नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, अब मैं अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। चलिए गुरुदेव, प्रथम प्रश्न है कुमारी मयूरी जैन का। वे वो कह रही हैं हमारी पसंद और नापसंद का संघर्ष ही हमारे मन का सबसे बड़ा रोग है। महाराज जी कैसे बचें इस रोग से, क्या करें कि इस रोग से बाहर आ जाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। पसंद और नापसंद की संघर्ष ही हमारे मन का सबसे बड़ा रोग है। हाँ, आगे महाराज जी कैसे बचें इस रोग से, क्या करें कि इस रोग से बाहर आ जाएं। पसंद और नापसंद ही हमारे मन का सबसे बड़ा रोग है। और आपने पूछा है इस रोग से कैसे बचे, तो एक ही बात है, अपने आप को पसंद और नापसंदगी से ऊपर उठाने की कोशिश करो। वस्तु के स्वरूप पर जिसका सही श्रद्धान हो जाता है वह पसंद और नापसंद से ऊपर हो जाता है। लेकिन जब तक मनुष्य के मन में राग और द्वेष की भावनाएं हैं, वो किसी को पसंद करेगा तो कुछ उसे नापसंद होंगे, ये चलता रहेगा। इससे बचने के लिए हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। और हमारी मन की बड़ी विचित्र प्रवृत्ति है, जो चीज़ें हमें कभी पसंद होती है वही संदर्भ बदलने पर नापसंद होने लगती है, और जो नापसंद है वही समय और प्रसंग बदल जाने पर हमारे लिए पसंद आने लगती है। ये मन की प्रवृत्ति है। जो अपने मन को साथ लेता है वो पसंद और नापसंदगी के चक्र से ऊपर उठ जाता है और स्थायी रूप से उसके ही जीवन में शांति घटित होती है। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं गुरुदेव, ऐसा देखने में आया है कि कोई हमारे आहार में विष घोल दे तो उसका उपचार तो संभव है, किंतु गुरुदेव कोई विचार में विष घोल दे तो उसका उपचार असंभव है। महाराज जी हमें बताएं कि हमारे विचारों में कोई विष न डाल दे, उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, कृपया मेरी शंका का समाधान। विचारों में कोई विष न घोले उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। ओम, अच्छा ठीक है। विचारों में विष न घोले उसके लिए हमें सावधानी रखने की बात की है। देखिए, जैसे प्रदूषित जल को प्रयोग में लाने से पूर्व आप उसे विधिवत छानते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि पानी को छान करके पियो, और इसी तरह हम अपने विचारों में भी एक छन्ना लगाएं। हर किसी विचार को अपने भीतर प्रवेश देने से रोके। वो छन्ना है हमारी अंतर जागरूकता का। विष फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम ये सोचें कि कोई वैचारिक प्रदूषण प्रकट न करे तो ये शायद संभव नहीं है, लेकिन हम उस वैचारिक प्रदूषण से अप्रभावित रहें, ये हमारे हाथ में जरूर है। उसके लिए हमें सही समझ का छन्ना लगाना होगा। चाहे जैसा, चाहे जो कुछ भी कह दे और हम उसे उस रूप में सहज भाव से स्वीकार ले, तो ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, दुर्बलता है। हमें इनसे बाहर निकलना होगा और तभी हम इस तरह के वैचारिक प्रदूषण से, वैचारिक विष से अपने आप को बचा सकेंगे। आपने कहा है कि भोजन में विष मिला दे तो उसका उपचार संभव है। विचारों के विष से कैसे बचा जाए? तो जैसे भोजन के विष के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उसकी पूरी चिकित्सा है, वैसे ही विचारों के विष से बचने के लिए भी अपनी पूरी चिकित्सा है। विचारों के विष से यदि आप बचना चाहते हैं तो उसके अनुरूप चिकित्सा को आत्मसात करना होगा, और वो चिकित्सा ही धर्म साधना है। जैसे क्रोध के जहर से बचने के लिए क्षमा का पालन करिए, अभिमान के जहर से बचने के लिए मृदुता को आत्मसात करें, छल कपट के जहर से अपने आप को बचाने के लिए सरलता को आप प्रयोग करें।
और लोभ लालच के जहर से अपने आप को बचाने के लिए संतोष को आत्मसात करे। घृणा, वैद्वेष, विद्वेष, ईर्ष्या और मात्सर्य से बचने के लिए मैत्री और प्रेम की वृद्धि करे। ये कुछ ऐसी भावनाएं हैं, यदि इनका बल हमारे जीवन से जुड़ जाए तो कहीं कैसी भी गंदगी क्यों ना हो, हमारे विचार विषाक्त नहीं होंगे, पवित्रता बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से श्रीमान कुंवर लक्ष्मीलाल वगेरिया कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं नियमित आपके उपदेशों को सुनती और फॉलो करती हूँ। मेरी जिज्ञासा कर्मों के बारे में कुछ जानने की है। महाराज जी, मेरे 4 सवाल हैं। क्या माया ने जीव को फंसाया है या जीव खुद माया में फंसा है? क्या कर्म के द्वारा कर्म का नाश किया जा सकता है? अगर नहीं तो क्यों? क्या मनुष्य के अलावा किसी और योनि में कर्म संपन्न होते हैं? और क्या सिर्फ शारीरिक तप से कर्म काटे जाते हैं? कृपया मेरी शंकाओं का समाधान। 4 सवाल। माया ने जीव को फंसाया या जीव खुद माया फंसा? या जीव खुद माया में फंसा? देखो, यदि ऐसा कोई समय होता जब जीव माया से मुक्त होता और माया अपना जाल फैला करके जीव को अपनी ओर आकर्षित करती और जीव फंसा होता, तो ये सवाल खड़ा हो सकता था कि माया ने जीव को फंसाया या जीव खुद माया में फंसा। दरअसल बात केवल ये है कि इस अनादि संसार में यह जीव अनादि से माया में फंसा है और जीव और माया का संबंध अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे स्वर्ण पाषाण में, उसमें जो कालिमा और किट्टिमा है, किसी ने मिश्रित नहीं किया, वो स्वभाव से उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उस स्वर्ण पाषाण को तपा गला कर उसकी कालिमा किट्टिमा को उससे पृथक करके उसे शुद्ध बनाया जा सकता है, 100 टन सोना प्रकट किया जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा और कर्म का अनादिकालिक संबंध है और उस अनादिकालिक संबंध के कारण अनादि से कर्म और आत्मा दोनों ही मिले आ रहे हैं। और ये संसार की लीला न अकेले कर्म की है, न अकेले आत्मा की है। कर्म और आत्मा के दोनों के संयोग का खेल ही संसार है। ये दोनों चले आ रहे हैं और उनके कारण ये संसार का खेल चलता आ रहा है। इसलिए कर्म और आत्मा के खेल से बचने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। तो माया ने हमें नहीं फंसाया, हम माया में नहीं फंसे, लेकिन ये बात सही है कि हर संसारी प्राणी आज फंसा हुआ है, अनादि से फंसा हुआ है। जिस दिन उसे ये समझ में आए, अपनी आत्मा में जागृति लाए, तो वह इस बंधन को समाप्त कर सकता है। दूसरा सवाल, कर्म का नाश किया जा सकता है? अगर नहीं तो क्यों? कर्म के द्वारा कर्म का नाश किया जा सकता है। अगर कर्म का एक अर्थ हम पुरुषार्थ लें तो हम कह सकते हैं कर्म के द्वारा कर्म का नाश किया जा सकता है। लेकिन कर्म का अर्थ अगर हम बंधन वाला कर्म लें तो कर्म के द्वारा कर्म का नाश नहीं, उसकी वृद्धि होगी। पुरुषार्थ के द्वारा ही हम अपने कर्म का विनाश कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है शारीरिक तप से ही कर्म। मनुष्य के अलावा किसी और योनि में भी कर्म संपन्न होते हैं? हाँ, कर्म से तो हर प्राणी बंधा हुआ है। और यदि कर्म का अर्थ पुरुषार्थ लेते हैं तो हाँ, मोक्ष पुरुषार्थ मूलक कर्म केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। और चौथा सवाल किया, क्या केवल शारीरिक तप से कर्म काटना संभव है? तन को सुखाने से कर्म नहीं कटता, मन को रमाने से कर्म कटता है, समता से कर्म कटता है। शारीरिक तप हमारी समता की वृद्धि में सहायक है, इसीलिए उसे तप माना गया।
लेकिन ध्यान रखना, दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाना पड़ता है। बर्तन पहले तपता है, दूध बाद में। लक्ष्य बर्तन को तपाने का होता है या दूध को तपाने का? दूध को तपाने का। आत्मा को तपाने के लिए शरीर को तपाना पड़ता है। इसलिए तो केवल बाहरी साधन है, उसे उस रूप में मानकर चलना। लेकिन खाली बर्तन को तपाना भी कहाँ की समझदारी है। तो केवल देह दंडन की क्रिया से कर्म नहीं करते, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ ही कर्म काटने में मददगार बनता है। आगे। पूज्य गुरुदेव, जोगेश्वरी मुंबई महाराष्ट्र से लक्ष्मीलाल जवाहरलाल जी बगेरिया कह रहे हैं, गुरुदेव इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए अनचाही परिस्थिति उपस्थित होने पर इंसान क्या करे? धोखा क्या है? कमजोरी क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? और अनचाही परिस्थितियों से उपस्थित होने पर इंसान क्या करे? इंसान क्या करे? परिवार में प्रेम बनाए रखने। देखिए, इस संसार की सच्चाई क्या, धोखा क्या और कमजोरी क्या? कमजोरी क्या है? अगर इस संसार की सच्चाई कहो तो दो पंक्तियों में कहता हूं। कोई सोता हो किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर, कोई सोता हो किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर, अगर सच पूछो तो बस दुनिया की इतनी ही हकीकत है। समझ गए? आप पूछो कि संसार की सच्चाई क्या है, तो मैं यही कहूंगा, हर पल मौत के करीब जाने के उपरांत भी अपने जीवन की सुध न ले पाना ही संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। दूसरी बात, इस संसार का सबसे बड़ा धोखा क्या है? अपनी आत्मा के अलावा पर विश्वास। इस संसार की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो वह है मनुष्य के मन का अज्ञान। अगर अज्ञान निवारित हो जाए, जीवन की सच्चाई प्रकट हो जाए, तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार का धोखा नहीं घट सकता। अवांछित परिस्थितियों के निर्मित होने पर, उपस्थित हो जाने पर अपने मन को कैसे समझाएं? चार बातें अपनाएं। कर्म के उदय पर विश्वास करें, कर्म सिद्धांत पर भरोसा करें, सकारात्मक सोचें, मन में धैर्य बढ़ाएं और ये सोचें ये सब थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। यदि आप ऐसा करने में समर्थ होंगे तो कैसी भी अवांछित स्थिति हो, आपका मन नहीं डगमगाएगा। पूज्य गुरुदेव, कुमारी कृति अरविंद राजा, गुणायतन ट्रस्टी, गुणायतन मंत्री, जबलपुर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव किसी भी व्यक्ति का या चीज़ों के मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए? आज व्यक्तियों का मूल्यांकन उसके व्यक्तित्व या अनुभव के आधार पर न करके चीज़ों की तरह किया जाने लगा है, और चीज़ों का मूल्यांकन उसकी उपयोगिता एवं गुणवत्ता के आधार पर न करके उस पर अंकित मूल्य के आधार पर एवं सुंदर पैकिंग के आधार पर किया जाने लगा है। जबकि हो सकता है गुरुदेव कम मूल्य वाली चीज़ भी अच्छी गुणवत्ता वाली हो, तो ऐसे में आपका क्या मार्गदर्शन है? बिल्कुल साफ बात है। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर करना चाहिए और वस्तु का मूल्यांकन
उसकी उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए। व्यक्ति से हमारे संबंधों का आधार प्रेम और आत्मीयता होनी चाहिए, और वस्तु से हमारे संबंधों का आधार उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। चीज़ों को हम उपयोगिता के आधार पर चुनें और व्यक्ति को हम आत्मीयता के साथ जुड़े, व्यक्ति से आत्मीयता के साथ जुड़े। साथ ही किसी भी व्यक्ति का सही मूल्यांकन करना है तो उसके गुणों को देखें, क्योंकि गुणों से ही मनुष्य की सही पहचान होती है और गुण ही हमारे जीवन के विकास के मूल आधार होते हैं। पर बिल्कुल सही कहा है आपने, आज ऊपरी टिप-टाप ही व्यक्ति के पहचान के आधार बन गए और ब्रांड की चक्कर में अब चीज़ों का मूल्य उसके मूल्य के ऊपर निर्भर करने लगा है, उसकी गुणवत्ता पर नहीं। और ये चीज़ें बड़ी उल्टी है, हमें इससे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, श्री सुभाष पूनम जैन गुणायतन के CEO शिखर जी से पूछ रहे हैं, गुरुदेव 2 साल की उम्र में बोलना आ जाता है, पर कहाँ क्या बोलना है शायद जिंदगी भर नहीं सीख पाते। यही सारी समस्या की जड़ है। गुरुदेव, इस समस्या का क्या समाधान है? बिल्कुल सही बात है। बोलना तो आदमी 2 साल में सीख जाता है, पर कहाँ क्या कैसा बोलना है उसको सीखने के लिए जीवन भर लग जाते हैं। इस सच्चाई को समझे और हमेशा हमें बोलना सीखने के साथ साथ कैसा बोलना है ये सीखने की कोशिश करें। यदि हम सही से अच्छे संस्कार को आत्मसात कर ले और सही मार्ग पर चल जाए तो ये हम बहुत सहजता से सीख सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश चंद जी पाटनी नमोस्तु कर कह रहे हैं, गुरुदेव वर्तमान में लोग जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं। गुरुदेव, क्या जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है? हेल्पलाइन नंबर, हाँ। गुरुदेव, इस आदत का हमारे भविष्य पर क्या असर होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। असर क्या होगा, होने लगा है। किसी ने बहुत पहले 1-2 पंक्तियाँ लिखी है, कौन कहता है मोहब्बत के लिए होते हैं, अब तो रिश्ते भी ज़रूरत के लिए होते हैं। अब औरों की बात तो जाने दो, भगवान के साथ भी लोग ऐसा ही नाता रखते हैं। आप लोग भगवान को गीत सुनाते हो, जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। तो भगवान भी सोचते हैं हमको भी स्टेपनी बना के रखा, जब कोई नहीं आता है तब आते हैं। ये मानसिकता है, बहुत तेजी से बदल रही है, बढ़ रही है, और इसके पीछे की मूल वजह बढ़ती हुई उपभोक्तावादी मनोवृत्ति है। इस बढ़ती हुई उपभोक्तावादी मनोवृत्ति के ये दुष्परिणाम हैं। हमें इस सोच को बदलकर अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ने की जरूरत है, मानवीय गुणों के साथ जोड़ करके चलने की जरूरत है, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री सेठ सुभाष जी जैन धर्म भावना समिति के निदेशक पूछ रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी दीपावली आ रही है, क्या इसलिए कि हम साल भर के हिसाब किताब के खाते को बंद कर दें, और उसके साथ हम लोग जो अपने दिमाग में वर्ष भर का कचरा इकट्ठा करते रहते हैं उसके हिसाब किताब के वही खाते बंद कैसे करें जिससे हमारी मन आगे नई ताकत के साथ जुड़ सके। और एक प्रश्न उन्होंने उठाया कि आज दिवाली कब मनाएं, इसके लिए दुविधा हो रही है। कोई कहते हैं 14 तारीख को मनाना चाहिए, कोई कहते हैं 15 तारीख को मनाना चाहिए। गुरुदेव, इस संबंध में आप अपना समाधान दें। देखिए, हमारी जो सांस्कृतिक अवधारणाएं हैं वो बड़ी उदात्त है। दीपावली के दिन से, जिसे एक प्रकाश पर्व के रूप में भी जाना जाता है,
एक नई शुरुआत की हमारे यहाँ परंपरा है। पुराने समय में सारा खाता बही चेंज करके नया सब कुछ शुरू किया जाता था। अब चूंकि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने लगा, इसलिए कुछ परिवर्तन है, लेकिन फिर भी आज भी बही खाता को प्रारंभ करने की उसमें लिखने की शुरुआत तो दीपावली से आज भी लोग करते हैं। अपने यहाँ कहते हैं लोग बही की पूजा होती है। इसके पीछे की भावनाओं को समझिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने अंदर का सारा कूड़ा कचरा भी हमें बाहर करना चाहिए। जैसे घर की आप सफाई करते हैं, वैसे ही मन की भी सफाई करनी चाहिए। और मन की सफाई करके दीपावली के दिन से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने का संकल्प जगाना चाहिए। आप देखिए, आप लोग अपनी बही में क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। कभी इसके विषय में सोचा क्या है? शुभ लाभ क्यों लिखते हैं? कभी आपने सोचा? ये शुभ और लाभ भारतीय संस्कृति की बड़ी सशक्त अभिव्यक्तियां हैं। शुभ, मंगल, कल्याण, पुण्य, पवित्रता और क्षेम का प्रतीक है। हमने कभी केवल लाभ को इष्ट नहीं माना, लाभ के साथ उसका शुभ होना भी जरूरी है। हम अशुभ लाभ नहीं चाहते हैं, शुभ लाभ। समझ गए? तो जब हम शुभ लाभ लिख रहे हैं तो अंदर भी उसे अंकित करना चाहिए और अपने मन में एक प्रतिबद्धता जगाना चाहिए कि मेरे जीवन में शुभ हो तो मेरा लाभ भी शुभ हो। साधन की शुद्धि से ही साध्य की शुद्धि होगी। ये दृष्टिकोण, शुभ का लाभ हो, यह भी इसके साथ जुड़ा जा सकता है, तो जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। दीपावली आने वाली है और इस दीपावली से आप सब फिर से अपनी नई शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का प्रयोग न करें। इस बार की दिवाली जिंदगी वाली, जो प्रमाणिक समूह के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, आप उससे जुड़े और उसके अनुरूप अपना सारा कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक इस वर्ष की दीपावली का सवाल है, हम लोगों की दीपावली का संबंध तो भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव और उसी दिन सायंकाल गौतम स्वामी के केवल ज्ञान से जुड़ा है। हमारी मूल दीपावली भगवान के निर्वाण लाडू अर्पण करने से पूरी हो जाती है और फिर शाम को केवल ज्ञान की पूजा अर्चा करने की दृष्टि से वो होता है। पर दीपावली एक धार्मिक पर्व होने के साथ साथ एक लोक पर्व भी है। आपके बही खाता की पूजा, आपके प्रतिष्ठानों में जो पूजा अर्चा है, ये एक लोक पर्व है। अगर लोक पर्व को लोक पर्व की रीति से मनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दीपावली अब 14 को मनाए कि 15 को मनाए। कई लोग कहते हैं अब 14 को सबके घर में दीप जलेगा, हम अपने घर दीप नहीं जलाएंगे तो कैसा होगा? मैं तो कहता घर घर दीप जले, घट घट दीप जले, रोज जलाओ, अच्छी बात है, अंधेरा हटाओ। तो 14 को आम लोगों की तरह आप अगर दीपावली मनाते तो उसमें पाप नहीं है, लेकिन हमारी मूल दीपावली 15 को ये भूलना नहीं है। तो 15 को आप मूल दीपावली की पूजा कीजिए और रात्रि में प्रतिष्ठानों में पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप दिन में भी पूजा कर सकते हैं। मन की पवित्रता से बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होता। सबसे उत्तम तो यह भगवान के निर्वाण लाडू निर्वाण महोत्सव को मना करके आइए, अब परिवार के साथ पवित्र भावों से अपने अपने प्रतिष्ठानों की पूजा अर्चा कर लीजिए।
अरे भाई, जो लग्न दिन रात में होते वही लग्न दिन में भी होते हैं। तो 12 लग्नों में 6 लग्न दिन में, 6 लग्न रात में होते हैं। वही उसमें आते, वही इसमें आते हैं। नहीं, हमें तो सिंगल लग्न में करना है। तो जो हमें संभव उसमें कर लीजिए। रात्रि की पूजा अर्चा से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। 14 तारीख की दीपावली लोक पर्व के रूप में मनाइए और 15 तारीख की दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाइए। तब आपकी ये दीपावली मनानी सार्थक होगी। पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं का आमंत्रित कर रहा हूँ और प्रथम क्रम में आज हमारे बीच मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुणायतन संरक्षक श्री विकास जी आशिका जी यहाँ पधारी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। और द्वितीय क्रम में तैयार रहेंगे मिर्जापुर से ही गुणायतन ट्रस्टी, बुढ़ार से गुणायतन ट्रस्टी श्री मनीष एवं श्रीमती मनीष जी, मोनिका जी, मनीष जी, मोनिका जी, बुढ़ार गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और हम लोग पूरा परिवार धर्म से बहुत जुड़ा हुआ है। मेनली हम स्वास्थ्य के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा उतार चढ़ाव क्यों ऐसा ना आए, हम लोग बैलेंस बना रहे हैं, ऐसा क्या करें महाराज जी? देखिए, उतार चढ़ाव किसी नदी को देखा है जी। नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर सागर तक जाती है। उसका रास्ता कैसा होता है? सपाट होता है क्या? कितने दुर्गम घाटियों को पार करना पड़ता है जी। कितने पर्वतों को भेदना पड़ता है, कितने चट्टानों को फाड़ना पड़ता है, तब नदी आगे बढ़ती है। और एक बात देखा होगा, अनेक प्रकार के संघर्षों के बाद नदी जितना बढ़ती है उसका स्वरूप भी उतना बढ़ता है ना, तब सागर में समाहित होती है। तो जो स्थिति नदी की है वही स्थिति हमारे जीवन की है। जीवन सपाट मैदान की भांति नहीं, नदी की भांति है। समझ गए? इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जीवन में चाहे जितने उतार चढ़ाव आए वो आएंगे, वो हमारे जीवन के अंग हैं। समझ गए? बस उसमें स्थिरता बनाए रखने में ही हमारी कुशलता है। मैं अक्सर कहता हूं, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें ठहराव बनाकर जीना आर्ट ऑफ लाइफ है। हम साधारण व्यक्तियों की बात क्या करें? चक्रवर्तियों को भी कुष्ठ जैसे रोग से ग्रसित होना पड़ा है। कामदेव भी कोढ़ी बना है। श्रीपाल कामदेव थे ना, सनत कुमार चक्रवर्ती थे ना, और छोड़ो, तीर्थंकरों को भी महान संघर्षों का सामना करना पड़ा है। पार्श्वनाथ भगवान की कथा याद है ना? किसके जीवन में कठिनाई नहीं, किसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं, ये तो होगा ही होगा। इसलिए कभी विचलित मत होना। ये होगा, मुझे चलना है। और ये 2 पंक्तियां हमेशा याद रखना। कदम रखा करता कांटों पे, मुझे व्यथा से प्रीत है। कदम रखा करता कांटों पे, मुझे व्यथा से प्रीत है। और विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत है। घबराओ मत। जीवन में आगत ऐसे अवसरों को समस्या मत मानो। जीवन में आगत ऐसे प्रसंगों को एक समस्या की तरह मत देखो। अगर देखना ही है तो ये समझो कि ये मेरे लिए एक तपस्या है। उसे एक तपस्या मानो।
स्वीकार करो, सारे कर्म कट जाएंगे और जीवन पलट जाएगा। इसलिए घबराना नहीं, हिम्मत रखना, और कितने भी कर्म के आघात आए, मन में एक ही बात सोचना है, प्रभु जितना कर्म है यहीं झड़ जाए, ताकि मेरा अंदर का सारा अकाउंट सेटल हो जाए। ये दृष्टिकोण रखो, तभी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी। गुणायतन ट्रस्टी श्री मनीष मोनिका जी बुढ़ार, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी राय सेठ चंद्र कुमार जी सुनीता जी जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं 10th क्लास में आ गया हूँ और मुझे आगे पढ़ाई के साथ धर्म करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा है, 10th क्लास में आ गए, पढ़ाई के साथ धर्म करना है, करोगे। जहाँ भी पढ़ने जाओगे अपनी अनुकूलता के अनुसार पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमें पढ़ाई को प्राथमिकता देनी है। इतना ध्यान रखना है कि अधर्म ना हो सके। जो हमारी धार्मिक मर्यादा है उसको कभी खंडित मत करना, और ऐसी जगह जाना नहीं कि तुम्हारा सारा धर्म छूट जाए, तब जीवन अच्छा कर पाओ। नमोस्तु महाराज। श्री मनीष जी मोनिका जी बुढ़ार गुणायतन ट्रस्टी जल्दी। और उसके बाद श्री गुणायतन ट्रस्टी राय सेठ श्री चंद्र कुमार जी सुनीता जी जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम पूजा करते हैं, जाप करते हैं और धार्मिक क्रियाओं में पार्ट लेते हैं महाराज जी, उसका हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है? हम उसकी कसौटी कैसे माने कि वो चीज़ें हमारे ऊपर असर कर रही है? हमारे व्यक्तित्व में क्या कुछ चेंजेस होते हैं? किस टाइप से होते हैं महाराज जी? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, धार्मिक क्रियाएं, चाहे पूजा पाठ, जाप, व्रत, उपवास आदि कोई भी क्रिया है, अगर हमने उसे सही तरीके से किया है तो निश्चित तौर पर उसका असर हमारे जीवन में घटित होता है। हमने शास्त्रों में पढ़ रखा है, गुरुओं से सुन रखा है कि ऐसा करने से पुण्य का बंध होता है। ये सब पुण्य वर्धक क्रियाएं हैं, यही मान के करते हो ना। कभी अनुभव किया कि इन क्रियाओं को करते हुए मैंने कुछ पुण्य बांधा या नहीं किया? कैसे अनुभव हुआ? महाराज जी, अनुभव तो रहा कि बहुत विपत्ति के समय भी मैंने धर्म क्रियाओं को छोड़ा नहीं महाराज जी। सिर्फ एक ही चीज मेरे साथ थी, जिनवाणी और बस, और आपका दिया हुआ आशीर्वाद और जाप महाराज जी। उसके अलावा मैंने अच्छे से अच्छे विपत्ति के समय सिर्फ उसी से मैंने पार लगाया अपना। बहुत सुंदर, ये तुम्हारा बहुत अच्छा अनुभव है। अब विपत्ति में संबल देते हैं, लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। विपत्ति में धर्म की क्रियाओं का लाभ मिलना तो बात की बात है, नित्य प्रति जो हम धर्म करते हैं उसका असर हम पर पड़ता है कि नहीं, हमें यह भी जांचना चाहिए। हम कहते हैं कि धर्म करने से पुण्य बंधता है। रोज पूजा पाठ करते हो, निकलते समय क्या एहसास लेकर जाते हो? कितना पुण्य बांधा, कितना पाप जलाया? कुछ नहीं। तो फिर पूजा का मतलब क्या है? बंद कर दो। वो तो केवल कोरी रूटीन है। कैसे पूजा करें मैं आपको बताता हूं। अगर तुमने शुद्ध मन से पूजा की है तो तुम्हारे जीवन में पुण्य आएगा, और पुण्य का पहला अर्थ पवित्रता है। अगर हमारे भावों और विचारों में पवित्रता है, समझ लेना हमने गाढ़ा पुण्य अर्जित किया है। हमारी भाव दशा में बदलाव है, समझ लेना हमने पुण्य कमाया है। हमारी कलुषता मिट्टी है, समझ लेना हमने पाप गलाया है। ये अनुभव अपने भीतर घटित करना चाहिए। यदि ऐसा करने में आप समर्थ हो गए तो तय मान करके चलना,
पूरे जीवन का कायाकल्प होने वाला है। और कोरे रूटीन की भांति अगर अपनी धार्मिक क्रियाएं की तो उसका फल संदिग्ध है। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। राय सेठ चंद्र कुमार जी, सुनीता जी, यूनाइटेड स्टेट जबलपुर। और उसके बाद गुरुदेव हमारे दर्शक जो टीवी सेट पर बैठे हैं, यहाँ उपस्थित श्रद्धालु बड़े बेसब्री से पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज के उपयोगी प्रश्न के लालायित हैं। इसलिए इसके बाद मैं गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज से प्रार्थना करूँगा अपने उपयोगी प्रश्न के लिए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, दुर्भाग्य तो आता है तो चारों तरफ से आता है, ऐसा क्यों? और महर्षि, हम ऐसा क्या करें कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकें ताकि सौभाग्य भी चारों तरफ से आए? बहुत अच्छा सवाल। दुर्भाग्य जब भी आता है चारों तरफ से आता है, और ऐसा हम क्या करें कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में पलट दें और सौभाग्य भी चारों दिशा में आए। भाई मैं एक ही बात जानता हूँ, सूरज का उगना निश्चित है एक दिशा में, किंतु तिमिर के लिए खुली है 10 दिशाएं। सूरज तो पूरब से उगता है पर अंधेरा 10 दिशाओं से आता है। एक बार अंधेरा छाता है तो बुरी तरह छाता है। विपत्तियां आती है तो सब तरफ से आती है, ये स्वभाव है। अब पूछा है ऐसा हम क्या करें? तो उन घड़ियों में, विपत्ति की क्षणों में अपने भीतर आशा का एक ऐसा दीप जलाओ जो तुम्हारे हताशा के अंधेरे को दूर कर दे। और वो दीप जितनी दूर तक फैलेगा, उसका प्रकाश जहां तक जाएगा, वहां अंधेरा अपना पांव नहीं जमा पाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए हम उस दिशा में वैसा प्रयास करें, जीवन में हमेशा आनंद आएगा। तो जब भी दुर्भाग्य आए, निष्ठा का दीप जलाएं, आशा का दीप जलाएं, उसी के आग सहारे अंधेरा भगाएं। पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना अपने उपयोगी प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज। आपके श्री चरणों में कल का प्रश्न होल्ड रखा गया था, पुनः क्रिएट करता हूँ। कहते हैं कि जिनके चलते मैं बुराइयों की सपोर्ट करता हूँ और सच्चाई का सम्मान नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी आदत बन गई है। और जब कोई बात गहरी आदत बन जाए तो वो फिर हमारे स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। तो हम बुरी आदत पर ब्रेक कैसे लगाएं ताकि विभाव स्वभाव ना बन पाए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और कल का लंबित सवाल है। हम अपनी आदतों पर नियंत्रण कैसे पाएं ताकि हम अपने विभाव को स्वभाव में परिवर्तित कर सकें? सबसे पहली बात, कोई भी आदत या लत बनती कैसे है? कोई भी आदत या लत बनती कैसे है? किसी भी कार्य के लिए हमारे मन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जब पहली बार उसके प्रति आकर्षण होता भी है तो मन एक बार रुकता है, फिर उस मन को हमें कोई और दूसरा प्रेरित करता है या और कोई निमित्त बनता है तो उसके प्रति दोबारा आकर्षण होता है। आधे अधूरे मन से हम उसके साथ जुड़ते हैं। फिर यदि तीसरी चौथी बार यदि वैसा कोई निमित्त और आता है तो उस कार्य के लिए हमारा मन सहज रूप से तैयार हो जाता है। और जब सहज रूप से तैयार हो जाता है
और हम निरंतर उसे करने लगते हैं तो वही फिर हमारी सहज आदत या प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे किसी रास्ते से लोग गुजरते हैं, एक बार गुजरे, हल्के फुल्के घास फूस पर उसका प्रभाव पड़ता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार निरंतर उसी रास्ते से जाए तो हमारे पदाघात से सारी घास फूस छील जाते हैं और वह पगडंडी बन जाती है। और उस पगडंडी के बन जाने के बाद हम केवल उसी रास्ते का उपयोग करते हैं, बार बार केवल उसी रास्ते से आना जाना करने लगते हैं। समझ गए? तो उससे हमारी आदत बन जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को धूम्रपान करते देखा, मन में सूक्ष्म आकर्षण हुआ, लगातार कोई उसके सामने ऐसा करता जा रहा है तो वो हमारे अंदर एक आकर्षण उत्पन्न करता है। 4 स्थितियां हैं मनोविज्ञान की भाषा में: चेतन योग्य, चेतन अयोग्य, अवचेतन योग्य और अवचेतन अयोग्य। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने किसी को साइकिल चलाते हुए देखा, उसके मन में साइकिल चलाने की उत्सुकता जगी, साइकिल उसके दिमाग में आया, मुझे ये चलाना है। अब ये अवचेतन अयोग्य है। फिर किसी की साइकिल देखी तो उस साइकिल को उसने छुआ, देखा, मन में उसके प्रति और गहरा आकर्षण हुआ। ये चेतन अयोग्य है। फिर उसने उस साइकिल को लिया और धीरे धीरे उस पर कैंची डालकर पेंडल मारकर चलाना शुरू किया। ये चेतन योग्य है। और ये आदत बनते बनते, बैलेंस हाथ में आते आते सीट पर बैठकर साइकिल चलाना शुरू कर दिया। ये भी चेतन योग्य दशा है। और आगे चलकर हाथ छोड़कर बातें करते करते भी जो साइकिल चला रहे हैं, ये अवचेतन योग्य है। ये दशा आगे बढ़ते जाती है। इसी तरह किसी भी कार्य को जब हम करने के लिए उत्सुक होते हैं तो एक बार उसके प्रति आकर्षण जन्मता है। यदि हमने वहीं रोक दिया तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कार्य लगातार 21 दिन तक करते रहने से वो आदत बन जाती है और वो हैबिट बहुत खतरनाक होती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको अपने आदतों के प्रति जागरूक होना है। सजगता, अपने आदतों के प्रति जागरूक होना। मेरी आदत कैसी है और कौन कौन सी खराब आदत है, इसके प्रति मन में सजगता होगी, तब आप अपने आदत को पकड़ पाएंगे। जैसे किसी को नशा करने की आदत हो या किसी को अपशब्द बोलने की आदत हो। देखिए, नशे वगैरह की बात तो कई बार कर चुका।
आज अपशब्द की आदत की बात करता हूं। कई लोग बोलते बोलते इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो किसी भी सभ्य मनुष्य के मुख से कहने योग्य नहीं होता। लेकिन आदतन, मैं एक स्थान पर था, समाज के एक मुखिया थे, वे अपने साथी के साथ मेरे पास किसी कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन को बैठे थे। बातचीत के क्रम में उनके मुख से वो गंदी गाली निकल गई जो किसी के सामने नहीं निकलनी चाहिए, गुरुओं के सामने की तो बात ही अलग। मैंने उसे सुना, अनसुना कर दिया। उस समय मैंने कुछ नहीं बोला। उनके साथ में जो साथी थे उनको थोड़ा अटपटा लगा, पर मेरे सामने किसी ने कोई रिएक्शन नहीं किया। जब सब चले गए मैंने उन्हें अकेले में बुलाया। हमने कहा, भैया तुम बात करते करते ये बात बोले थे, इसका तुम्हें आभास है? कुछ अपशब्द बोले थे। बोले, महाराज मेरे मुंह से निकल गया होगा। बोले, शोभा देता है। बोले, महाराज हम क्या करें, हमारी आदत पड़ गई है। ट्रांसपोर्टर थे। बोले, हम ठेला वाले हैं, बुंदेलखंड की बात है, हम ठेला वाले हैं। ड्राइवर क्लीनर से रोज बातें करते, तो गाली गलौज में बातें करते करते हमारी आदत ऐसी हो गई। बोले, महाराज जी आप हैं जो हमें बोल दिए। थोड़ा दबंग भी आदमी था, तो कोई कुछ बोलता नहीं है, पर महाराज जी आपने बिल्कुल सही, दोनों हाथ जोड़े, कान पकड़े उनने। बोले, महाराज जी बहुत आपने मेरी बहुत बड़ी कमजोरी के प्रति ध्यान केंद्रित किया है। महाराज हम तो अपने घर में बहुओं के सामने भी ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, पत्नी और माँ के सामने भी कर लेते हैं। महाराज सब मेरी आदत को जान देखकर इसे नज़रअंदाज करते हैं, पर महाराज ये बड़ी कुटेव है, कैसे बचे? तो मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है ऐसी कोई आदत आपके पास भी हो, तो उससे बचने के 4 उपाय हैं। इस उदाहरण से आप अपनी सभी आदतों के प्रति इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले सजग रहिए, जानिए कि मेरी कौन सी आदत गलत है। सबसे पहले, इससे पहले आप संकल्प लीजिए कि मुझे अपनी आदत को सुधारना है। संकल्प से सिद्धि होती है। जब तक आपके मन में दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा एहसास हो रहा है मेरी ये आदत है, और वो आपको समझ में आ रही है, आपने उसे रियलाइज किया है, आप संकल्प कीजिए कि मुझे इस आदत से छुटकारा पाना है। नंबर 2, उसके प्रति अब सजग रहिए। जब कभी भी ऐसी बात आ जाए जिससे आप बचना चाहते हैं, जागरूक रहिए। आया नहीं, ये नहीं आना चाहिए। सजगता के क्षण में ही आप अपनी निंदा ग्रह कीजिए। सजगता के क्षण में ही आप अपनी निंदा ग्रह कीजिए कि नहीं, मैं ये गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा यह कृत्य ठीक नहीं है। इस भाव से अपनी निंदा ग्रह कीजिए और उसके लिए कुछ प्रायश्चित कीजिए। संकल्प, सजगता और तीसरे नंबर पर प्रायश्चित। क्या प्रायश्चित करें?
एक तय कर लो, जितनी बार मुंह से अपशब्द निकलेगा उतनी बार मंदिर के गुल्लक में 10 का नोट डालेंगे। करके देखो, मैंने कोलकाता में प्रयोग कराया। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी 10 दिन में हिसाब बराबर हो गया, अब मेरे मुंह से नहीं निकलता। इससे जागरूकता आती है। अपने आप को आप कुछ ऐसा दंड दीजिए जिससे आप इससे बच सके और वो आपके जीवन की बेहतरी का आधार भी बन सके। तो प्रायश्चित कुछ नहीं कर सके, आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। जैसे आपको अपशब्द निकला कि मैंने अपशब्द बोला, मैंने क्रोध किया या मैं ट्रैक से नीचे आया, ये आप करके देखिए। और चौथी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आत्म सुझाव दीजिए। निरंतर अपने आप के लिए कुछ ऐसे सुझाव दीजिए जो भावना योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे प्रत्याख्यान कहते हैं इनर रेजोल्यूशन के रूप में। आत्म संकल्प, भावी जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प, प्रतिज्ञा। आपने एकदम तय कर लिया, आप शब्द बोलते हैं तो आप उसकी जगह मुझे क्या नहीं बोलना ये नहीं बोले, मुझे क्या बोलना है वो बोले। मुझे सही बोलना है, मुझे सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सुंदर बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे अच्छाइयाँ अपनानी है, मुझे अच्छाइयाँ अपनानी है, मुझे अच्छाइयाँ अपनानी है। ऐसे कुछ आत्म संकल्प यदि अपने मन में डल जाए तो जीवन निहाल हो जाए। तो ऐसे आदतों से हम मुक्ति पा सकते हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।